हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी संचयन का पहला पाठ हरिहर काका, जिसके लेखक हैं मिथिलेश्वर। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ का सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पाठ का सारांश। आप भी साथ साथ पढ़ें। मिथिलेश्वर द्वारा लिखी कहानी हरिहर काका ग्रामीण परिवेश में रहने वाले एक वृद्ध व्यक्ति की कहानी है, जिसने अपना संपूर्ण जीवन सादगी में व्यतीत किया। जीवन के अंतिम पड़ाव पर वह बेबसी और लाचारी का शिकार हो गया है। उसके सगे संबंधी सब स्वार्थी होकर अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। लेखक का हरिहर काका से परिचय बचपन का है। हरिहर काका उसके पड़ोस में रहते थे। उन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह प्यार और दुलार दिया था। वे उससे अपनी कोई भी बात नहीं छिपाते थे, परंतु पिछले कुछ दिनों की घटी घटनाओं के कारण हरिहर काका ने चुप्पी साध ली थी। वे शांत बैठे रहते थे। लेखक के अनुसार उनके पिछले जीवन को जानना अत्यंत आवश्यक है। लेखक का गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर दूर हसन बाजार बस स्टैंड के पास है। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हजार है। वे लेखक के गांव के ही रहने वाले हैं। गांव में 3 स्थान प्रमुख हैं। एक तालाब, दूसरा पुराना बरगद का वृक्ष और तीसरा ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे लोग ठाकुर बाड़ी भी कहते हैं। यह मंदिर गांव वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठाकुर बाड़ी की स्थापना कब हुई, इसका किसी को विशेष ज्ञान नहीं था। इस संबंध में प्रचलित है कि जब गांव बसा था तो उस समय एक संत इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। उस संत ने इस स्थान पर ठाकुर जी की पूजा आरंभ कर दी। लोगों ने धर्म और सेवा भावना से प्रेरित होकर चंदा इकट्ठा करके ठाकुर जी का मंदिर बनवा दिया। उनका मानना है कि यहाँ मांगी गई हर मन्नत जरूर पूरी होती है। ठाकुरबाड़ी के पास काफी जमीन है। पहले हरिहर काका नियमित रूप से ठाकुरबाड़ी जाते थे, परंतु परिस्थितिवश अब उन्होंने यहाँ आना जाना बंद कर दिया है। हरिहर काका 4 भाई हैं, सभी विवाहित हैं। उनके बच्चे भी बड़े हैं। हरिहर काका ने 2 शादियां की थी, परंतु उन्हें बच्चे नहीं हुए थे। उनकी दोनों पत्नियां भी जल्दी स्वर्ग सिधार गई थी। हरिहर काका ने तीसरी शादी बढ़ती उम्र और धार्मिक संस्कारों के कारण नहीं की थी। वे अपने भाइयों के साथ रहने लगे थे। वे अपने भाइयों के परिवार के साथ ही रहते हैं। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत हैं, यानी कि प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे खेत हैं। परिवार के लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर हैं। भाइयों ने अपनी पत्नियों को हरिहर काका की अच्छी प्रकार सेवा करने के लिए कहा है। कुछ समय तक तो वे भली भांति उनकी सेवा करती रही, परंतु बाद में ना कर सकी। एक समय ऐसा आया जब घर में कोई उन्हें पानी देने वाला भी नहीं था। बचा हुआ भोजन उनकी थाली में परोसे जाने लगा। उस दिन उनकी सहन शक्ति समाप्त हो गई जब हरिहर काका के भतीजे का मित्र शहर से गांव आया। उसके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए। काका ने सोचा कि उन्हें भी स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उनको वही रूखा सूखा भोजन परोसा गया। हरिहर काका आग बबूला हो गए। उन्होंने थाली उठाकर आंगन में फेंक दी और बहुओं को खरी खोटी सुनाने लगे। ठाकुरबाड़ी के पुजारी उस समय मंदिर के कार्य के लिए दालान में ही उपस्थित थे। उन्होंने मंदिर पहुंचकर इस घटना की सूचना महंत को दी। महंत ने इसे शुभ संकेत समझा और सारे लोग हरिहर काका के घर की तरफ निकल पड़े। महंत काका को समझाकर ठाकुरबाड़ी ले आए। उन्होंने संसार की निंदा शुरू कर दी और दुनिया को स्वार्थी कहने लगे तथा ईश्वर की महिमा का गुणगान करने लगे। महंत ने हरिहर काका को समझाया कि अपनी जमीन मंदिर के नाम लिख दो, जिससे तुम्हें बैकुंठ की प्राप्ति होगी तथा लोग तुम्हें हमेशा याद करेंगे। हरिहर काका उनकी बातें ध्यान से सुनते रहे। वे दुविधा में पड़ गए। अब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। महंत ने ठाकुरबाड़ी में ही उनके रहने और खाने पीने की उचित व्यवस्था करवा दी। जैसे ही इस घटना की सूचना उनके भाइयों को लगी, वैसे ही उन्हें मनाने के लिए वे ठाकुरबाड़ी पहुंचे और काका के पांव पड़कर रोने लगे। उनसे अपने दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगने लगे। हरिहर काका का दिल पसीज गया। वे घर वापस आ गए। अब काका की बहुत सेवा होने लगी। उन्हें जिस किसी वस्तु की इच्छा होती तो आवाज लगा देते और वस्तु उन्हें तुरंत मिल जाती। गांव में काका की
की चर्चा होने लगी। घर के सदस्य जमीन अपने नाम लिखवाने का प्रयत्न करने लगे, परंतु हरिहर काका के समक्ष अनेक ऐसे उदाहरण थे जिन्होंने जीते जी अपनी जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम लिख दी थी और बाद में पछताते रहे। महंत भी मौका देखते ही उनके पास आ जाते और उन्हें समझाते रहते। कुछ समय बाद महंत जी की चिंताएं बढ़ने लगी। वे इस कार्य का उपाय सोचने लगे। एक दिन योजना बनाकर महंत ने अपने आदमियों को भाला, गंडासा और बंदूक से लैस करके काका का अपहरण करवा दिया। हरिहर काका के भाइयों एवं गांव के लोगों को जब खबर लगी तब वे ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे। उन्होंने मंदिर का दरवाजा खुलवाने का प्रयत्न किया, पर वे असफल रहे। तब उन्होंने पुलिस को बुला लिया। मंदिर के अंदर महंत एवं उसके आदमियों ने काका से जबरदस्ती कुछ सादे कागजों पर अंगूठे के निशान ले लिए। काका महंत के इस रूप को देखकर हैरान हो गए। पुलिस ने बहुत मुश्किल से मंदिर का दरवाजा खुलवाया, परंतु उन्हें अंदर कोई हलचल दिखाई नहीं दी। तभी एक कमरे से धक्का मारने की आवाज आई। पुलिस ने ताला तोड़कर देखा तो काका रस्सियों से बंधे मिले। उनके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। उन्हें बंधन से मुक्त करवाकर उनके भाई उन्हें घर ले गए। अब उनका बहुत ध्यान रखा जाने लगा। 2-3 लोग रात में उन्हें घेर कर सोते थे। जब वे गांव में जाते तब भी हथियारों से लैस 2-3 व्यक्ति उनके साथ जाते थे। उन पर फिर से दबाव डाला जाने लगा कि वे अपनी जमीन अपने भाइयों के नाम कर दें। जब एक दिन उनकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया तब उन्होंने भी भयानक रूप धारण कर लिया। उन्होंने काका को धमकाते हुए कहा कि सीधे तरीके से तुम हमारे नाम जमीन कर दो, नहीं तो मार कर यहीं घर में ही गाड़ देंगे और गांव वालों को पता भी नहीं चलेगा। हरिहर काका ने जब साफ इनकार कर दिया तो उनके भाइयों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। हरिहर काका अपनी रक्षा के लिए चिल्लाने लगे। भाइयों ने उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठा होने लगे। महंत तक भी खबर पहुंच गई। वह पुलिस लेकर वहां आ पहुंचा। पुलिस ने काका को बंधन मुक्त करवाकर उनका बयान लिया। काका ने बताया कि मेरे भाइयों ने जबरदस्ती इन कागजों पर मेरे अंगूठे के निशान लिए हैं। उनकी दशा देखकर मालूम हो रहा था कि उनकी पिटाई हुई है। अब हरिहर काका ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की। अब वे घर से अलग रह रहे हैं। उन्होंने अपनी सेवा के लिए एक नौकर रख लिया। 2-4 पुलिसकर्मी उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं और उनके पैसे पर मौज कर रहे हैं। एक नेताजी ने उनके समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे जमीन पर उच्च विद्यालय खोल दें, पर काका ने इनकार कर दिया। गांव में अफवाहों का बाजार गर्म हो रहा है। लोग सोचते हैं कि काका की मृत्यु के बाद महंत साधुओं एवं संतों को बुलाकर जमीन पर कब्जा कर लेगा। अब काका गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। वे रिक्त आंखों से आकाश की ओर ताकते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था यहाँ पर हरिहर काका पाठ का सारांश। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और इसे याद भी करें। इसके बाद आइए देख लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। और यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके लिए, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण हैं? तो जानते हैं आप क्या कारण है बच्चों और उनके बीच में क्या संबंध है? उत्तर में आप लिख सकते हैं, कथावाचक और हरिहर के बीच मधुर आत्मीय और गहरे संबंध हैं। इस संबंध के मुख्य कारण थे कथावाचक और हरिहर काका का पड़ोसी होना। बचपन में हरिहर काका का कथावाचक को खूब प्यार और दुलार देना था तथा बड़ा होने पर कथावाचक और हरिहर काका का आपस में मित्रता का संबंध स्थापित हो जाना, जिसके कारण हरिहर काका और कथावाचक आपस में खुलकर बातचीत करते थे। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे? तो जानते हैं आप एक जैसे क्यों लगने लगे? नहीं जानते? चलिए उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर लिखेंगे, हरिहर काका निसंतान थे और उनके हिस्से में 15 बीघे उपजाऊ जमीन थी। महंत और भाई दोनों का उद्देश्य हरिहर काका की इसी उपजाऊ 15 बीघे जमीन को अपने कब्जे में करना था। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोनों ने पहले तो काका को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाना शुरू किया। जब उससे भी बात नहीं बनी तो उन पर ताकत का प्रयोग करना शुरू कर दिया। दोनों ही उनकी जमीन को हथियाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, इसलिए हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के लगने लगे। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर, साथ साथ याद भी करते रहें।
तीसरा प्रश्न है बच्चों, ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है? तो क्या लिखेंगे उत्तर में बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में जो अपार श्रद्धा के भाव थे उनसे गांव वालों की ठाकुर जी के प्रति अगाध विश्वास, भक्ति भावना, ईश्वर में आस्तिकता और एक प्रकार की अंधश्रद्धा जैसी मनोवृत्तियों का पता चलता है, क्योंकि गांव वाले अपनी हर छोटी बड़ी सफलता का श्रेय ठाकुरबाड़ी को ही देते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों चौथा, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, हरिहर काका अनपढ़ थे फिर भी उन्हें दुनियादारी की बेहद समझ थी। वे यह जानते थे कि जब तक जमीन उनके पास है तब तक सभी उनका आदर करेंगे। उनके भाई लोग उनसे जबरदस्ती जमीन अपने नाम कराने के लिए डराते थे, तो उन्हें गांव में दिखावा करके जमीन हथियाने वालों की याद आती थी। काका ने उन्हें नारकीय जीवन जीते देखा था, इसलिए उन्होंने ठान लिया था चाहे मेहनत उकसाए चाहे भाई दिखावा करे, वह जमीन किसी को भी नहीं देंगे। इन बातों से स्पष्ट होता है कि काका अनपढ़ होते हुए भी दुनियादारी की बेहतर समझ रखते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों पांचवा, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? तो जानते हैं आप कौन थे बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, हरिहर काका को जबरन उठाने वाले महंत के आदमी थे। वे रात के समय हथियारों से लैस होकर आते हैं और हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी उठाकर ले जाते हैं। वहाँ उनके साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया जाता है। उन्हें समझा बुझाकर और न मानने पर डरा धमकाकर सादे कागजों पर अंगूठे का निशान ले लिए जाते हैं। उसके बाद उनके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उन्हें अनाज के गोदाम में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने पांचवें प्रश्न का उत्तर। छठा प्रश्न है बच्चों, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे? तो जानते हैं आप क्या राय थी, क्या कारण थे बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, हरिहर काका के मामले में गांव के लोग दो पक्षों में बंट गए थे। कुछ लोग महंत की तरफ थे जो चाहते थे कि काका अपनी जमीन धर्म के नाम पर ठाकुरबाड़ी को दे दें ताकि उन्हें सुख आराम मिले, मृत्यु के बाद मोक्ष यश मिले। यह सोच उनके धार्मिक प्रवृत्ति और ठाकुरबाड़ी से मिलने वाले स्वादिष्ट प्रसाद के कारण थी। लेकिन दूसरे पक्ष के लोग जो कि प्रगतिशील विचारों वाले थे, उनका मानना था कि काका को वह जमीन परिवार वालों को दे देनी चाहिए। उनका कहना था इससे उनके परिवार का पेट भरेगा, मंदिर को जमीन देना अन्याय होगा। इस तरह दोनों पक्ष अपने अपने हिसाब से सोच रहे थे, परंतु हरिहर काका के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। इन बातों का एक और भी कारण यह था कि काका विधुर थे और उनके कोई संतान भी नहीं थी। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों सातवां, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं, ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जानते हैं आप ऐसा लेखक ने क्यों कहा बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, हरिहर काका को जब अपने भाइयों और महंत की असलियत पता चली और उन्हें समझ में आ गया कि सब लोग उनकी जमीन जायदाद के पीछे पड़े हैं, तो उन्हें वे सभी लोग याद आ गए जिन्होंने परिवार वालों के मोह माया में फंसकर अपनी जमीन उनके नाम कर दी और मृत्यु तक तिल तिल करके मरते रहे, दाने दाने को मोहताज हो गए। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस तरह रहने से तो एक बार मरना अच्छा है। अर्थात काका को मृत्यु जीवन की अटल सच्चाई है यह पता चल चुका था। इसलिए अब वे मेहनत या अपने भाइयों के दिखावे या धमकाने पर भी अपनी जमीन किसी के भी नाम नहीं करना चाहते थे। अतः लेखक ने कहा है कि अज्ञान की स्थिति में मनुष्य मृत्यु से डरता है, परंतु ज्ञान होने पर मृत्यु वरण को तैयार रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों आठवां, समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है? इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिख सकते हैं, समाज में रिश्तों नातों का एक विशेष स्थान है। सामाजिक जीवन को सुचारू रखने के लिए इनकी महत्ता को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, परंतु आज समाज में मानवीय मूल्य तथा पारिवारिक मूल्य धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। ज्यादातर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते नाते निभाते हैं। आए दिन हम अखबारों में समाचार पढ़ते हैं कि जमीन जायदाद पैसे जेवर के लिए लोग हत्या जैसा घृणित कार्य करने से भी नहीं कतराते। इसलिए तो कहानी के हरिहर काका जैसे लोगों को अपने खून के रिश्तेदारों से बचने के लिए पुलिस की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब रिश्तों पर स्वार्थ का रंग चढ़ जाता है तो सारे रिश्ते बेईमान हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर 9वां, यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे?
तो किस प्रकार करेंगे बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, यदि हमारे आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो हम उसकी हर संभव सहायता करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम अनुभवी और बुजुर्गों को साथ लेकर उन्हें यह एहसास दिलाएंगे कि वे अकेले नहीं हैं। समाज उनके साथ मजबूती से खड़ा है। उनके परिवार को समझाने का प्रयास करेंगे। स्वयंसेवी संस्था से मिलकर भी उनकी समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे। इस पर भी यदि समस्या नहीं सुलझती तो हम पुलिस और मीडिया की सहायता लेने से भी नहीं कतराएंगे। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। 10वां प्रश्न है बच्चों, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर बच्चों आप स्वयं से लिख सकते हैं और चाहे ऐसे आप उत्तर में लिख सकते हैं, हरिहर काका की बात मीडिया तक पहुंच जाती तो जो दुखी और एकाकी जीवन वे बिता रहे थे वह उन्हें मीडिया के हस्तक्षेप से न बिताना पड़ता। वे अपने पर हुए अत्याचार लोगों को न केवल बताकर भयमुक्त हो जाते बल्कि उनके कारण कई और लोग भी जागृत हो जाते। साथ ही मीडिया वहां पहुंचकर सबकी पोल खोल देती। मेहनतुआ भाइयों का पर्दाफाश हो जाता। अपहरण, धमकाने और जबरन अंगूठा लगवाने के अपराध में उन्हें जेल हो जाती। मीडिया उन्हें स्वतंत्र और भयमुक्त जीवन की उचित व्यवस्था भी करवा देती। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों, इसी प्रश्न के साथ इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। हर रोज इसी प्रकार क्लास 10th हिंदी संचयन के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप देखते रहे वीडियो, लगातार जुड़े रहे हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।